हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांशन लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है द वन हु ओन्स मी। आई एम हिज लव बट ही इज माई प्रिजन। तो क्यूरी इस कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जर्मनी में विंटर्स के टाइम कॉलेज कैंपस में, जो पूरा स्नो से कवर था। स्टूडेंट्स लॉन्ग कोट में इधर से उधर जा रहे थे। वहीं कॉलेज कैंपस के मेन गेट पे विंग को दिखाया जाता है। विंग, जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट है, अभी अब्रॉड पढ़ने आया है। वो जल्दी से कैंपस में जाता है और वो चारों तरफ स्नो को देखकर उसकी ब्यूटी में खो जाता है। इस फ्रीजिंग वेदर में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस ढूंढ रहा है। उसे मिल जाता है। वो गेट खोलता है और सामने एक टॉल पर्सन खड़ा था। विंग को लगता है ये उसका दोस्त है। विंग जल्दी से जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। इंग्लिश में कहता है, फाइनली देयर यू आर, डू यू नो आई एम सर्चिंग फॉर यू। फिर जिसे विंग ने हक किया था वो धीरे धीरे घूमने लगता है। विंग को तुरंत समझ में आता है कि ये उसका दोस्त नहीं है। वो तुरंत छोड़ता है। वांगजी घूमता है। विंग देखता है उसकी तरफ। वांगजी बहुत हैंडसम था, बहुत टॉल था। उसके ब्रॉड शोल्डर्स थे, कोल्ड आइज थी। वो बहुत शांत था। उसने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा था। उसका ऑरा और भी पावरफुल। वो विंग को देख रहा था। वो कुछ नहीं कहता, मानो वो उसकी सोल को स्कैन कर रहा हो। वांगजी फिर कहता है आराम से पर चिलिंग वॉइस में, आई थिंक यू आर न्यू हियर, आर यू फ्रॉम एशिया। विंग अपने दिमाग में कहता है, हाँ फाइनली ही सेड, मैं तो डर ही रहा था। विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो एक बार घूम कर देखता है वांगजी को, तुरंत सीधा हो जाता है क्योंकि वांगजी वो बस उसे देखे जा रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था दोबारा। और देखते ही देखते विंग क्राउड में गायब हो जाता है। विंग के हग ने वांगजी में कुछ जगा दिया था, कुछ डार्क, कुछ डेंजरस सा। वांगजी मन में कहता है, तुमने गलत इंसान को हक कर लिया है विंग, पर ये अब सिर्फ तुम कर सकते हो दोबारा। मैं सिर्फ तुम्हें टच करने दूंगा अब। यहाँ से वांगजी का विंग के लिए ऑब्सेशन शुरू होता है। यहाँ वांगजी जल्दी से विंग का फॉर्म निकालता है और उसकी इन्फॉर्मेशन देखता है। विंग की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, जिससे उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। समय बीतता है। वांगजी और विंग वो एक साथ पढ़ते थे और वांगजी हमेशा विंग को अपने प्रोजेक्ट में असाइन करता था, अपने सीनियर होने का फ़ायदा उठा के। और धीरे धीरे वो विंग को हर जगह स्टॉक करने लगता है। हर जगह जहाँ भी विंग जाता था, कैफ़े में, लाइब्रेरीज में, इवन बस स्टॉप्स तक। विंग नोटिस तो करता था पर उसे कोइंसिडेंस लगता था, इस वजह से वो इग्नोर कर देता था। पर जब विंग के दोस्त देखते हैं वो उसको कहते हैं, तुमने देखा है विंग, क्या सीनियर तुम्हारा पीछा करते रहते हैं हर जगह, जहाँ भी तुम चाहते हो हमने उन्हें देखा है। और हमने नोटिस किया वो तुम्हें सबसे अलग ट्रीट करते हैं और वो सिर्फ तुमसे बात करते हैं। वो किसी से जल्दी से बात भी नहीं कर, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करते हैं। हम में से जल्दी से किसी से बात नहीं करते। वो विंग के दोस्त उसे वार्न करते हैं कि वो बाकियों जैसे नहीं है, वो बहुत डेंजरस हैं। विंग हंसते हुए उनकी बात मजाक में उड़ा देता है और कहता है वो सीनियर बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ मेरी मदद भी बहुत करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके दोस्त कहते हैं, हाँ ठीक है तुम रिस्पेक्ट करते हो, पर तुम खुद बताओ वो सिर्फ तुमसे क्यों बात करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते। उस दिन कर तो रहे थे, उन्हें जब काम होता है वो तभी बात करते हैं, मतलब तुम्हारी तरह नहीं, बहुत कम बात करते हैं हमसे। विंग, क्या मतलब, वो ऐसे ही हैं, सबके साथ अच्छे हैं। नहीं, यही तो दिक्कत है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे हैं। विंग कहता है, तुम लोग ज़्यादा ही सोच रहे हो। पर विंग की एक गलत फहमी जल्दी ही टूटती है।
ग्रेजुएशन की रात को। पर विंग की गलतफहमी जल्दी ही टूटती है। ग्रेजुएशन वाली रात वांग जी से बात करता है और कहता है क्या हम आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन की पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वांग जी तुम आओगे? विंग हाँ मेरे दोस्त भी आएंगे। वांग जी ठीक है आ जाना। विंग के सारे दोस्त ग्रेजुएशन पार्टी के लिए विंग के यहाँ आते हैं। विंग खुद तैयार होकर आता है और वो वांग जी के अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगता है सबको। सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, मरवाना है क्या हम सबको? क्या मतलब? चलो ना मैंने उनसे बात कर ली है। क्या मतलब वो अभी यहाँ रहते हैं? हाँ पर 1 साल से तो हमने कभी नहीं देखा। वो यहीं रहते हैं बस रात को आते थे। अच्छा क्यों ना हम तुम्हारे घर में सेलिब्रेट कर लें? उन्हें हम वैसे ही पसंद नहीं है, सिर्फ ऐसा तुम्हें लगता है। चलो मैंने बात कर ली है। उन्हीं ने कहा है। तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ चलो। विंग गेट पे नॉक करता है वांग जी के। वांग जी गेट खोल लेता है। सब अंदर जाते हैं। वो सब डर रहे थे पर वो बैठते हैं। थोड़ी देर में माहौल शांत हो जाता है। सब मस्ती करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। वांग जी भी ड्रिंक कर रहा था पर विंग नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है पर उसे पता नहीं चलता क्योंकि उसे चिल्स आ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। ये था वांग जी जो उसे देख रहा था। पर जैसे ही विंग देखता था वांग जी की तरफ वो दूसरी जगह देखने लगता था। वहीं तभी उसके कुछ दोस्त पीने के बाद कहने लगते हैं तुमने सुना कॉलेज में क्या बातें चल रही थी? 1 साल पहले ये चले गए थे और इनके बारे में बहुत सारी रूमर्स फैली थी कि ये अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ जुड़ चुके हैं। इन्हें लीडर चुना गया है नेक्स्ट लैंस का। क्या कहा तुमने? वांग जी वो डर जाता है। क्या बातें कर रही है? वो ये पी के कुछ भी बोलते हैं, ध्यान मत दीजिए सीनियर इन पे। वांग जी ठीक है। विंग वो जल्दी से उठता है सीट से। वांग जी क्या हुआ? वो मुझे वॉशरूम जाना था। वांग जी ठीक है। विंग जाता है। उसने पी हुई थी इसलिए वो गलती से किसी और रूम में चला जाता है। जैसे ही वो लाइट चलाता है वो पाता है पूरा रूम उसकी फोटोज से भरा हुआ था। 3 साल में विंग ने जो किया था कुछ भी एक एक सिंगल डिटेल में उसकी फोटो लगी हुई थी। वहाँ पे एक जगह पर उसका डेली रूटीन लिखा हुआ था तो दूसरी जगह पर वो रैंडम डेज में क्या कपड़े पहनता है फोटो के साथ लगा हुआ था। उसका पहला विंटर जर्मनी में उसकी पार्ट टाइम जॉब की शिफ्ट टाइमिंग, इवन उसके चैट्स के स्क्रीनशॉट, उसकी पुरानी फोटोज जो उसके किसी भी दोस्त के पास नहीं थी, जो शायद उसने कभी ऑनलाइन पोस्ट भी नहीं की थी। इतनी पुरानी फोटोज वहां पर थी। विंग की बॉडी वहीं फ्रीज हो जाती है। वो बस चारों ओर देखता और उसकी सारी फोटोज, उसकी 3 साल की सारी डिटेल्ड फोटोज थी वहाँ पे। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो डर रहा था बुरी तरह। वो जल्दी में वापस चला जाता है कोट उठा के। वांग जी अंदर था और बिना किसी को बताए अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और उसे अब समझ आता है कि जिस रूम में वो गया था वो वही रूम था जिसमें वांग जी उसे जाने से मना करता था। अब वांग जी वापस आता है। सब जाने लगते हैं। वांग जी वो पाता है कि विंग उसे कहीं नहीं दिख रहा। तो विंग कभी कभी वापस चला जाता था तो उसे लगा था कि वो वापस चला गया क्योंकि उसका अपार्टमेंट वांग जी के बिल्कुल बगल वाला था। पर गया कब? वो तो वॉशरूम बोल के गया था। मैंने जाते भी नहीं देखा। अच्छा शायद मैं इनके लिए ड्रिंक्स निकाल रहा था तब चला गया हो। मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया उसके साथ सोने का। वहीं विंग अपने अपार्टमेंट में डरा सहमा बेड पर बैठा था। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। वो पूछता है तुम कहाँ चले गए थे? विंग मैं अपने अपार्टमेंट में। न्यू सेंग मेरी बात ध्यान से सुनो। पैनिक कर रहा था। पैनिक करते हुए कहता है मुझे जाना है, मुझे चाइना वापस जाना है, मुझे जाना होगा, मुझसे गलती हो गई। वो मुझसे ऑब्सेस्ड है। वो प्यार नहीं करता, वो पोजेस्ड है मेरे लिए। वो मुझे 3 सालों से देख रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही है यहाँ पे। मैं सांस नहीं ले पा रहा। वांग जी जिसने एक स्मॉल हिडन माइक्रो कैमरा और स्पीकर विंग के फ़ोन में 3 साल पहले लगाया था, उसके ज़रिए वो सब सुन लेता है। वांग जी कहता है एक डार्क रूम में उसे देखते हुए स्क्रीन पे, मैंने कहा था ना वे, जिस पल तुमने मुझे हक किया तब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। वांग जी विंग के गेट पे नॉक करता है। विंग वो डरा सहमा आता है। वो हॉल में से देखता है वांग जी को। जैसे ही देखता है वो डर जाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं।
वो हार्डली गल्प करता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे उसके बुरी तरह। विंग डर की वजह से गहरी सांसें लेने लगता है, उसे सांस नहीं आ रही थी। विंग क्या 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 करूं? उन्हें ये थोड़ी पता कि मैं गया था। नॉर्मली बात करता हूँ, पता नहीं लगने दूंगा कुछ भी। विंग धीरे धीरे गेट खोलता है। वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था, जैसे उसे डर नहीं लग रहा, पर अंदर से उसकी बुरी तरह फटी हुई थी वांगजी को देख के। विंग आप यहाँ सीनियर लैन, कुछ चाहिए आपको? वांगजी गेट तो खोलो। विंग वो मैं सोने जा रहा था, कपड़े नहीं पहन रखे, बाद में बात करते हैं। वांगजी वो हंसता है। विंग डर जाता है, वो हार्डली गल्प करता है और एकदम से वो गेट बंद करने लगता है। वांगजी वो रोक देता है। विंग जोर से दबाने लगता है गेट बंद करने के लिए। वांगजी खोलता है और अंदर आ जाता है। विंग क्या 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 कर रहे हो आप? पास पास मत आना। विंग पीछे जा रहा था, वांगजी आगे आ रहा था। विंग वो पीछे जा रहा था डरते हुए और कहता है पास पास मत आना, मेरे पास मत आना। विंग के हाथ में जो आ रहा था वो वांगजी की तरफ फेंक रहा था। वांगजी डॉज कर रहा था और कहता है वे तुम गए थे ना उस रूम में, देखो मैंने कितने अच्छे से छुपाया था सब कुछ, पर तुम वहाँ चले गए। अब तुमने तो सब कुछ देख ही लिया है ना। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। विंग गुस्से में कहता है वो प्यार नहीं है, आप पागल हो चुके हो। वांगजी हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, बिल्कुल पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो प्यार नहीं है, वो पोसेशन है। विंग भागने की कोशिश करता है उस साइड से। वांगजी उसे पकड़ लेता है, उसे पीछे से हक कर लेता है। विंग टाइटली आंखें बंद करता है क्योंकि वांगजी उसकी नेक पे स्नैप कर रहा था। विंग बुरी तरह डर रहा था, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। छोड़ दो भाई। विंग डर जाता है ये सुन के। क्या कहा तुमने? वाइफी अब तुम और मैं शादी करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तुम पागल हो गए हो, मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी। मैं बस आपको सीनियर मानता था, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी है, तुम्हारी स्मेल। टाइटली आंखें बंद करता है, वो रोने लगा था, पूरी तरह डर रहा था। वो वांगजी के सर पे मारता है वास को और वहां से गेट खोल के भागने लगता है बारिश में। वांगजी उसके पीछे आ रहा था। विंग वो बस भागे जा रहा था, सामने उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एकदम से सब शांत हो जाता है क्योंकि विंग ट्रक से टकरा गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वांगजी उसे पकड़ कर रो रहा था और कह रहा था नहीं तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, किसने परमिशन दी तुम्हें? विंग अगर मैं अगली लाइफ में दोबारा तुमसे मिलूं तो मुझे छोड़ देना। तो गाइस ये इसका पहला पार्ट था। मुझे नहीं पता जैसे आगे लिखना चाहिए नहीं, बस मुझे थोड़ा सा पढ़ के इंस्पिरेशन मिली तो मैंने इसे लिख दिया। अब आप डिसाइड करिए क्या मुझे इसका अगला पार्ट लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहली बार कुछ ऐसा ट्राई किया जहाँ डार्क रोमांस था। कमेंट में बताना। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।